चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइएगा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 7:46.4/11 दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही ना? चलिए, तो फॉर्मूला क्या बताएं कि अगर कोण का मान आपको निकालना है तो क्या करना है, 30h-11/2 ये याद कर लीजिएगा। तो 30 हो जाएगा और एच के जगह पर आपको 7 रखना है, क्योंकि घंटा का यही होता है ना, ये तो मिनट का साइन है। -11/2 इंटू यम के जगह पर ये रखना है 46 × 11। पूर्णांक तोड़ने के लिए सबको आता होगा। कहीं पर अगर इस तरह से लिखा रह जाए 6.4/3, तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुना करते हैं, तो छोटी 18 होता है और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। नीचे वाले को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, बटा में जो है वही लिख देते हैं, तो छोटी 18×4 22/3 आ रहा है ना? उसी तरह से इसको तोड़िए सब लोग। तो 46 × 11 कितना होगा? अब प्लस का 4 भी जोड़ना है। प्लस का 4 भी जोड़ना है, ठीक है? तो 46 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा। तो 460 लिखना है और बटा कर देना है आपको 11। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सेकंड एक सेकंड, 460 नहीं आएगा, 510 आ जाएगा। 510/11 आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए 43 आंसर दे रहे हैं बाबू, कम से कम आंसर तो सही दो। हाँ, आकृति कुमारी, आंसर क्यों सबका गलत आता है बार बार? क्या रीजन है कि आंसर आपका गलत आता है? क्या समझ में नहीं आता है? और आसानी से बताएं और धीरे पढ़ाएं। कुछ बोलना है, ठीक है? आप सबको क्या कर सकते हैं बताइए आपके लिए। आंसर क्यों गलत आता है? क्या जोड़ घटा गुना भागा नहीं आता है? सबको आता है ना? फिर आंसर गलत क्यों? देखिएगा, तो 7×21 हो जाएगा 210, माइनस 2 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 200, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×5 = 255 आ जाएगा। 11 से 11 हो गया खत्म। 255। अब इसको घटाइएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो आंसर दे रहे 43। चलिए 43 आंसर आ रहा है, बताइए। हाँ, क्या रीजन है? तो क्वेश्चन पूरा देखना है ना, क्वेश्चन पूरा देखना है ना सबको। नहीं दिख रहा है तो बताइए कि हाँ सर कट रहा है, और थोड़ा नीचे कर दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत नहीं? समझ आए तो आप एक बार नहीं 4 बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गुड। चलिए बढ़े आगे। आइए अगले सवाल का आंसर करिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, फटाफट सब लोग करिए आंसर कि क्या हो जाएगा। अगला सवाल सबका आंसर आना चाहिए। बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि 10:45 हो रहा हो, 44 कर लीजिए इसको, 44 हो रहा हो, तो बताइए मिनट और घंटे के सुइयों के बीच प्रतिवर्ती एंगल का मान कितना होगा, ठीक है? ये निकालना है आपको। मिनट और सुइयों के बीच मिनट और सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होगा?
चलिए आंसर निकालिए सब लोग। ठीक है, हेलो, चलिए बनाइए, बनाइए सब लोग। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया, कोण का मान पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होता है 30h - 11/2m, तो 30 हो जाएगा और एच मतलब आवर हो गया घंटा वाला साइन, 11/2 और एम के जगह कितना रखिएगा, 44 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 गए के 300 माइनस 22, और 22 से कहीं 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 242। अब 300 में 242 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 58 आ जाएगा, तो 58 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आप ये तो अनुवर्ती हो गया ना, प्रतिवर्ती बोला गया है, तो प्रतिवर्ती में क्या करते हैं हम, 360 में माइनस कर देते हैं 58 को, तो 58 को अगर आप माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 242 आ जाएगा, 242 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 242। वो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, घटाने में गलती हो रही है, क्या कर रहे हैं हम, 360 माइनस का 58, तो 302 डिग्री। चलिए आपसे पूछा गया प्रतिवर्ती, तो ये आंसर हो जाएगा 302 डिग्री, ठीक है, प्रतिवर्ती एंगल, सही से घटा लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे ये बताइए। हाँ भाई, जोड़ घटाव तो आता होगा सबको, या वो भी नहीं आता है। हम्म, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ 302 आ जाएगा, घटाइएगा सही से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे प्रतिवर्ती कौन बोलेगा, तो आपको क्या करना है, 360 में माइनस कर देनी है। अब आइए इसी में दूसरा टाइप का सवाल कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन है 2 से 4 के बीच दोपहर 2 से 4 बजे के बीच दोपहर 2 से 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, घंटे वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बताना है, डिग्री में देना है, दूरी नहीं तो किलोमीटर में, मीटर में नहीं दे देना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनट वाली सुई के द्वारा, मिनट वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसमें लगाइएगा स्टार, ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा सब लोग। दोपहर 2 से 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी और मिनट वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी का डिग्री में मान बताना है। चलिए तो रेडी हो जाइए सब लोग, और बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे हम।
आइए तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद क्वेश्चन तो 2 सेकंड में बना दीजिएगा आप लोग। आ जाइए, देखिएगा। अगर हम एक बनाते हैं घड़ी, मान लिया जाए कि इसमें जो है 9 बज रहा है, 9 बज रहा है घड़ी में। अगर हमारा सवाल ये हो कि बताइए घंटे की सुई के बारे में कोई जानकारी हासिल करना है, तो बताइए घंटे की सुई जब एक चक्कर पूरा लगाएगा, घंटे की सुई के द्वारा जब एक चक्कर पूरा लगाएगा, तो क्या कहिएगा कि घंटे की सुई के द्वारा एक घंटे में 360 डिग्री का कवर तय किए, एक घंटे में, सॉरी 24 घंटे में ना, हाँ 24 घंटे में। अगर घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेगा, इसका मतलब कि घंटे की सुई जो है 12 घंटे में कितना डिग्री, 12 घंटे में कितना डिग्री, 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा 360 डिग्री कवर किया जाएगा। कहिए यस या नो, यस या नो, जल्दी बताइए। क्या ये बात क्लियर है सबका? क्या हम ये कह सकते हैं कि घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है? कह सकते हैं ना? तो क्या एक चीज कह सकते हैं कि अगर ये 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो एक घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? कहिएगा 30 डिग्री। कैसे? तो 360/12 करेंगे, 360/12 करेंगे तो 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या कहिएगा कि घंटे की सुई के द्वारा एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। लेकिन इसको इस फॉर्मेट में नहीं लाना है, मिनट के फॉर्मेट में लाना है कि घंटे की सुई के द्वारा एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो कहिएगा यहाँ से कि घंटे की सुई एक घंटा में अगर 30 डिग्री बनाता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री बनाता है, क्योंकि एक घंटा तो 60 मिनट ही होता है। तो अगर घंटे की सुई के द्वारा 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो इसी घंटे की सुई के द्वारा एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? कहिएगा 30/60, यानी कि आधा डिग्री। कितना बाबू? आधा डिग्री। इस चीज को आप साइड में लिख लीजिए कि घंटे की सुई एक घंटा में 30 डिग्री बनाता है, लेकिन घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री? आधा डिग्री का कोण बनाएगा। ये दोनों पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। चलिए, ये दोनों पॉइंट आप कहाँ रखिएगा? माइंड में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि एक घंटे की सुई द्वारा एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनेगा और घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह का खेला होता है मिनट की सुई के साथ। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे पूछा था घंटे वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 2 से 4 बजे के बीच। अब 2 से 4 बजे के बीच का घंटा होता है, 2 से 4 बजे के बीच कितना घंटा होता है? कहिएगा 2 घंटा होता है। 2 से 4 बजे के बीच कितना घंटा? 2 घंटा होता है। तो क्या ये चीज हम कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 से 4 के बीच बीच घंटे वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी, घंटे वाली सुई द्वारा तय दूरी, सुई के द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा गया है। तो बताइए 2 से 4 बजे के बीच टोटल कितना समय हुआ? कुल समय कितना हुआ? कहिएगा कुल समय की बात करेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 2 घंटा, है ना?
2 घंटा मतलब कितना मिनट कहिएगा? 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 2 घंटा में हो जाएगा 120 मिनट। यानी कि जब भी आपको समय की गणना की गई हो दो समय के बीच, तो आपको टोटल समय निकाल लेनी 120 मिनट। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री? आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए 120 मिनट जब वो तय किया होगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कहेगा जब 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है, इसका मतलब कि 120 मिनट में कितना बनाएगा? 1/2 गुना 120 डिग्री बनाएगा। मतलब कितना? 2 से काट दीजिएगा तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? ये तो घंटे का जिक्र हो गया। एक बार यस या नो में जवाब दीजिए कि हाँ सर अब समझ में आ गया, अब हमें समझ में अच्छे से आ गया। ये सवाल के ऊपर स्टार लगाइएगा, पूछेगा आपका एग्जाम में। क्या करेगा? आपसे पूछेगा कि बताइए 3 से 5 बजे के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगा। कल को ये भी दे सकता है ना कि 3 से 5 के बीच कितना डिग्री बनेगा, तो 2 घंटा। पहले मिनट में बदलिए। कल को ये भी वो दे सकता है कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो 1 से 4 के बीच 3 घंटा हुआ, मतलब होती है 180 मिनट। 180 का आप डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे सवाल जब भी आ जाएंगे तो आपको पेन नहीं चलाना है। एक बार यस या नो करिए सब लोग कि हाँ सर ऐसा वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमें पेन चलाना नहीं पड़ेगा। केवल इतना ही करना है कि टोटल मिनट में मान निकाल लीजिए कि टोटल कितना मिनट होता है, ठीक है, और उसका डायरेक्ट आधा कर दीजिए। 120 मिनट था ना, उसका डायरेक्ट आधा हो गया हमारा 160 डिग्री आंसर केवल हो गया। कोई दिक्कत? अब ऐसे सवाल के लिए भी पेन पेपर जो उठाना पड़े तो पढ़ने का क्या फायदा? आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसा भी सवाल आ जाए। हाँ आइए, दूसरा सवाल हमसे इसी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? दूसरा सवाल हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि बताइए 2 से 4 के बीच, 2 से 4 बजे के बीच मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी। मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी बताना है। यहाँ भी आपको जो है तय की गई दूरी आपको क्या करना है? डिग्री में ही निकालना है। तो आइए मिनट वाली सुई का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मिनट वाली सुई का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अब बताइए कि अगर मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें, अगर मिनट वाली सुई की हम बात करें तो क्या कहिएगा कि मिनट वाली सुई जब पूरा घूम जाती है ना तो 60 मिनट में पूरा घूमती है। लेकिन जब भी पूरा घूमेगा एक सर्कल वाले क्षेत्र में तो वो 360 डिग्री का दूरी तय करेगा। यस या नो? कोई दिक्कत नहीं है। मिनट वाली सुई की बात करें तो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेता है अपना एरिया का, है ना। और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। तो यहां से ये भी कह सकते हैं, है ना। देखिए डायरेक्ट हम 1 मिनट में आधा डिग्री लिखते ना तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ से आया। इसीलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है ना। ये फालतू चीज है। लेकिन कैसे आया 1/2 ये समझाने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ा। अब मिनट वाली सुई की हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मिनट वाली सुई 60 मिनट में, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां से क्या कहिएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? कहिएगा 60 को चॉकलेट खरीदे तो 360 रुपया लग गया। एक चॉकलेट खरीदेंगे तो कितना लगेगा? 360/60। तो 360/60 का मतलब कितना? 6 डिग्री। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बाबू? 6 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। केवल इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन हो गया खत्म।
क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। केवल इतना ही याद रखिएगा, मिनट वाली सुई के द्वारा एक मिनट में 6 डिग्री बनता है, और घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है। बस क्वेश्चन हो गया समाप्त। देखिए यही क्वेश्चन था कि 2 से 4 बजे के बीच मिनट की सुई के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। तो टोटल हम समय निकाल ले। सबसे पहले कुल कितना समय होगा, कहिएगा कुल यहाँ पर समय हो जाएगा 2 घंटे। 2 से 4 बजे के बीच 2 घंटा हो गया। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है, ये सब लोग जानते होंगे। 1 घंटा में होता है कितना, 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। और मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक चॉकलेट का दाम 6 रुपया, तो 120 चॉकलेट का दाम कितना, कहिएगा 120 मिनट में कितना बनाएगा। तो 120 गुना 6 कर दीजिए, सिंपल। 12 छक कितना हो जाएगा, कहिएगा 720 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा बाबू, 720 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा कितना, 720। नोट करिए दोनों। आ जाइए। एक बार सब लोग यस लिखिए कि हाँ सर समझ आ गया। एक बार सब लोग यस लिखिए जल्दी। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बताइए, इससे भी आसान होता है क्या कुछ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। ऐसा करिए, यहाँ से जो है ना टाइप 4 कर लीजिए आप। यहाँ से हम ये सब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ से टाइप 4 कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए इसको। इसी में चलेगा, टाइप 3 में ही सब लोग पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब टाइप 3 में ही चला जाएगा। देखिए अगला सवाल का आंसर सबका आना चाहिए। थोड़ा सोच समझ कर बनाइएगा, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। बताइए, दोपहर 12 बजे से क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोपहर 12 बजे से 3 बजकर 45 मिनट के बीच के बीच घंटे वाली सुई द्वारा तय दूरी कितना होगा। घंटे वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। चलिए फटाफट सब लोग बताइए, पॉइंट में मान लाना है आपको, पॉइंट में आंसर देना है, तो मतलब हड़बड़ाना नहीं है सबको, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है सबको। चलिए पॉइंट में आ सकता है आपका वैल्यू। आइए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। दोपहर 12 से 3:45 के बीच घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करेगा, डिग्री में मान चाहिए हमें। अगर पूरा कट जाता तो अच्छी बात है। आएगा आंसर किसी का।
अब जा रहा है साउंड? अब जा रहा है सबको साउंड? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, टोटल समय निकाल लीजिए 3 घंटा 45 मिनट। तो टोटल मिनट में बदल देना है, 1 घंटा में 60 मिनट तो 3 घंटा में 180 मिनट, और प्लस का 45 यानी 225 मिनट। घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री, इसलिए आधा से हमने गुना कर दिया। 112.5 आ गया आंसर। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन। अब ये सब खत्म करते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग सीख चुके हैं। आइए, अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि बताइए घड़ी में अगर 4 बज रहे हो, कितना बज रहे हो, घड़ी में अगर 4 बज रहा हो, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है। चलिए करिएगा, आंसर निकालिए सब लोग। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, कहिएगा। यहाँ पर जो है एच का मान आपका आ गया 4, और यम का मान आ गया कुछ नहीं तो 0 मिनट, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है कोण निकालने का? 30h-11/2 यम होता है। तो 30 हो गया, एच का मान 4 हो गया, -11/2, और यम का मान हो गया 0। तो यम 0 मतलब ये इधर कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 × 3 = 12, 120 डिग्री। प्रतिवर्ती बोलेगा तो 360 में माइनस कर दीजिएगा, सिंपल। ये टाइप 3 जो है समाप्त हो चुका है अब, ठीक है। टाइप 3 समाप्त हो चुका है, आराम से आप निकाल लीजिएगा। कल को अगर 6 बजे दे दिया जाए तो डायरेक्ट 30 से गुना कर दीजिए, है ना, क्योंकि मिनट तो आपका 0 ही आने वाला है। मिनट का जिक्र कब होता है? जब कुछ दिया हुआ रहे, कुछ नहीं है। यानी इतना करने के बजाय केवल हम इसको 30 से भी मल्टीपल कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। कल को अगर पक्का पक्की रहे 2 बजे, तो 12 30 दूनी 60 आंसर हो जाता। पेन चलाने का जरूरत ही नहीं है। पूरा रीजनिंग हम इस तरीके से आपको पढ़ाए हैं कि कहीं भी अब पेन पेपर नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें पेन चलाना है आपको। इसके अलावा और कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें पेन चलाना है? रैंकिंग रैंकिंग टेस्ट पढ़ाएंगे कि इधर से दायां तरफ से 5 आदमी, बायां तरफ से 6 आदमी, इसमें भी आपको पेन चलाने का नौबत नहीं है। पूरा रीजनिंग बिना पेन पेपर का हम बताएं 80% सवाल करने का। ठीक है, बताइए एकदम 2 सेकंड में क्विक आंसर देना है। एक लास्ट सवाल आज का, एक लास्ट सवाल आपका, एकदम फास्ट आंसर देना है। बताइए अगर पक्का पक्की 6 बज रहा हो, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? जल्दी बताइए। अगर 12 बज रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? बताइए अगर 10 बज रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? ये 3 सवाल आप होमवर्क के तौर पर करके आइएगा। कुछ भी नहीं बोले थे कि 0 रहे, मिनट को 30 से गुना कर दीजिए, सॉरी घंटे को। इस खत्म। चलिए तो रहने देते हैं यहीं तक। कल हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल करने वाले हैं टाइप 4 में।
ठीक है। आई होप आज का सेशन सबके लिए शानदार रहा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, तो रहने दें यहीं तक। किसी का मन में कोई दिक्कत है, कोई संकट, कोई परेशानी, तो एक बार आप शेयर कर सकते हैं 2 मिनट के